हैदर जमान कुरैशी साहब, खीलदार साहब कुछ भी कहते रहे, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं आपको तो हर सूरत में बात माननी पड़ेगी। और अभी फैसल चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि सदर जरदारी साहब इसकी पहले से अप्रूवल दे चुके थे, इन कैनाल शनाल्स की और इस तमाम मामलात के बारे में आपकी पार्टी क़यादत को सब पता था। SIFC के तहत जो ग्रीन इनिशिएटिव था उसके बारे में वो जानते थे, सिंध ने ज़मीनें भी दी हैं इस मामले के लिए। तो आप लोग ने पहले इसकी अप्रूवल दे दी, बाद में अवामी दबाव आया तो आप लोग रिएक्शन दे रहे हैं अपना। मसूद साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं फैसल साहब की ये बात और जो आपने भी बात की, प्रेसिडेंट जरदारी साहब के पास ना एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, ना ही उन्होंने कोई अप्रूवल दी। ये PC1 इसका इमरान खान की हुकूमत में बना और ये फिर कैरी फॉरवर्ड होते हुए और अभी तक जो है, और प्रेसिडेंट साहब ने अपनी जो ऑफिशियल उनका जो खिताब है टू द पार्लियामेंट, जो पॉलिसी स्टेटमेंट होती है, उसमें इसको बयान किया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब इमरान खान की हुकूमत थी तब भी इसको अपोज किया। ये मामला CCI में जाना चाहिए था, इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और पंजाब में हो रही है, अगर सिंध में लोग नेशनलिस्ट पार्टीज हैं या और ऑपोजिशन की जमातें हैं। मैं आपके प्रोग्राम को बहुत संजीदा लोग देखते हैं और बहुत यहाँ सैर हासिल गुफ्तगू हुई, तो मैं ये 2-3 चीजें, बिल्कुल हम ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा है। और उसके 3 मेन इंजन्स हैं, एक है मॉडर्नाइज, मैकेनाइज एंड मैक्सिमाइज। और उसमें सिर्फ जमीनें अलॉट करके आबाद करना उनके स्कोप ऑफ वर्क में शामिल नहीं है, उसमें बहुत सारे और रिफॉर्म्स हैं। उसमें नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को लाना है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाना है, पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करके एक्सपोर्टेबल सरप्लस जनरेट करना है। अब मसूद, देखना ये है कि ये जो हम नहरें बनाना चाह रहे हैं और फल के एरिया में ले जाना चाह रहे हैं, तो हमारे अक्रॉस द बॉर्डर एक इससे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुआ जिसे चोलिस्तान कैनाल कहते हैं, और बाद में 1984 में इसको इंदिरा गांधी कैनाल के नाम से रीनेम किया गया। और वहाँ 6 स्टेट्स हैं, पाकिस्तान में तो एक थर है, वहाँ 6 स्टेट्स हैं जिसमें से राजस्थान कैनाल गुजारी गई। और तकरीबन 900 किलोमीटर पर ये मुहित कैनाल है और इस पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे, यानी 18 से 20 अरब डॉलर लगे। उसके ऊपर दुनिया ने, वर्ल्ड बैंक ने फिर उसके ऊपर लिखा। आज वो मॉस्किटो स्लम्स का एरिया बन गया है। डेजर्ट के अंदर सैंड ड्यून्स ने उस कैनाल को वो भर देती है। वहाँ पे जो एग्रेरियन इम्पैक्ट आना था, एग्रो प्रोड्यूस प्रोडक्टिविटी आनी थी, उसमें 1% भी इजाफा नहीं हुआ। क्या आपने एक्सपोर्ट करना था। तो पाकिस्तान में शायद, और मैं आपके चैनल के तवस्सुत से इस डिबेट को, हमें ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, SIFC के इनिशिएटिव्स के ऊपर बहुत खुशी है। हम चाहते हैं कि वो हर फील्ड में ये काम करें, लेकिन ये कह देना कि ये सिर्फ सिंध इस पे शोर मचा रहा है। आप देखिए कि चश्मा झेलम कैनाल जब निकली और इसके बाद एक और कैनाल निकली, आपकी प्ली तो ये नहीं है ना, 2 बारी आपकी प्ली पहले हो चुका है। सर जो मसूद, मुझे जरा आर्ग्यूमेंट बना लेने दे, फिर मैं हाजिर हूँ। 2 बारी कैनाल्स निकली हैं और दोनों बारी ये कहा गया कि जी फ्लड के दिनों में हम इसको यूज करेंगे, लेकिन 1971 में और उसके बाद दोबारा जब ये निकाली गई तो रेगुलर टाइम्स में सिंध का पानी वहाँ रीरूट कर दिया जाता था। तो वहाँ पे ऑलरेडी वाटर स्केर्सिटी है। उन एरियाज में जहाँ पे आपके पास ग्रीन स्वीट वाटर अवेलेबल है, ग्रीन फील्ड लैंड अवेलेबल है, वहाँ तो हम प्रोडक्टिविटी करना नहीं चाह रहे हैं। वहाँ तो हमने किसान को, मैं फैसल की इस बात से एग्री करता हूँ, किसान को आपने बर्बाद कर दिया, ज़िबा कर दिया। यानी 3400 रुपया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है गवर्नमेंट एंड एपकॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, तो आप उनको 2000 रुपया भी इस वक्त नहीं मिल रहा, और एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट स्टेइंग ऑन द कैनाल, देखिए इसके 2 जाविये हैं। एक, क्या कैनाल्स 1 मिनट के लिए आप बना भी लें, दुनिया ने वायबल है या नहीं है, मैं अगर आसान कर लूं, बताना चाह रहा हूं ना, क्यों वायबल नहीं है। नहीं, आपने बता दिया, ये मौक़िफ़ आपका आता है। मैंने नहीं बताया अभी मुकम्मल, सुन लेना। चलिए बताएं। ये सतलुज का कहते हैं कि जी उसमें हम फ्लड वाटर लाएंगे 2 से 3 महीने तक। आई एम श्योर फैसल विल आल्सो अंडरस्टैंड, फ्लड वाटर जब इंडिया छोड़ता है उसमें पोल्यूटेंट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, सिल्ट होती है। और आपने चोलिस्तान कैनाल बना के आपने जो वहाँ जमीनें अलॉट की या कॉर्पोरेट फार्मिंग होने जा रही है, वहाँ हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम लगने हैं, वो तो चोक हो जाएंगे उस सिल्टेड वाटर से। और वो पोल्यूटेड वाटर जब जाएगा आपकी ग्रीन फील्ड एरिया में, जो सैंड में आप आबाद करना जा रहे हैं, वहाँ से जो एग्रो प्रोड्यूस होगी, सब्जियां होंगी, वीट होगी, पैडी होगी, जो भी एग्रीकल्चर, वो तो मिडिल ईस्ट में या यूरोप में या कहीं एक्सपोर्ट ही नहीं हो सकती। उसके अंदर टॉक्सिन लेवल इतना ज्यादा होगा। और
बेस पे, और यही काम भारत में भी करने की कोशिश की गई। तो हमें देखना वायबल नहीं है ना, आपके नजदीक ये वायबल नहीं है। हम सूबों में एक बैड टेस्ट पैदा करके पाकिस्तान के को डिस्टेबलाइज करके, हाँ। या पाकिस्तान में एक ऐसी डिबेट शुरू कर दें, क्या इन कैनाल्स के बनने से क्या वो हदफ भी अचीव हो सकता है, या सिर्फ इसके ऊपर अरबों रुपए लग जाने और तो उसके सर बाद सर जो है सर बात ये है ना कि आप बन हुकूमत जाएगी, के इत्तेहादी, या फूड प्रोडक्टिविटी आपकी नहीं वजह होगी। से हमें हुकूमत दोनों खड़ी हुई चीजें है। देखनी है। अगर वाटर आप स्केर्सिटी इतने देखनी है। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और आपके पास कोई ऑल्टरनेट प्लान है, तो आप लोगों की कोऑर्डिनेशन तो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। ये गली मैं चौराहों आपको पर alternate तो plan बात नहीं बताना होनी चाह चाहिए रहा ना, हूं। मीडिया में तो बात नहीं होनी आपने- चाहिए फिर। आप मेरी बात ही नहीं सुनना जी। चाह रहे। मैं आपको अल्टरनेट प्लान बता रहा हूं। यही ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ने एक कंसल्टेंट से स्टडी करवाई इन सितंबर 2023, जी। और उस स्टडी में, और वो उनके पास मौजूद है, उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ा फेलियर होगा और आप ये ना करें, और उन्होंने मुतबादिल भी रिकमेंड किया। और वो मुतबादिल क्या है, मैं आपके गुज़ार करना चाहूंगा कि सतलुज और इंडस के जो रिवराइन बेड एरियाज हैं, जिसे हम दरिया का पेट कहते हैं, वहां आप जो है 34 मिलियन एकड़ फीट सतलुज का और 110 मिलियन एकड़ फीट इंडस का सब रिवराइन पानी मौजूद है, जो तरबेला आपका 7 मिलियन एकड़ फीट है। तो ठीक है। आप उस जगह आप पंपिंग स्टेशंस लगाकर और आप उसको फिल्टर करके, सर बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, मैं वापस आता हूँ आपके पास। वो हैदर पानी साहब हेल्दी होगा, वो टॉक्सिन फ्री ठीक है। होगा, वो मलेरिया और वाटरबॉर्न डिजीजेस कॉस्ट नहीं करेगा।